राम जैसा नहीं ना नहीं, सारी जग की बजरिया में। राम जैसा नहीं ना नहीं, सारी जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नहीं ना नहीं, सारे जग की बजरिया में। तो जिस प्रकार हमने पिछले भाग में श्री श्रवण कुमार की पत्नी के बारे में जाना, आज हम जानेंगे कि श्रवण कुमार को किस प्रकार राजा दशरथ ने तीर मारे, क्या क्या कारण थे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करें। तो यहाँ पर जो श्रवण कुमार के जो माता पिता हैं वो श्रवण कुमार से कहते हैं कि हे बेटा, तुम हम दोनों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाओ। यहाँ श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराकर लौटते हुए एक स्थान पर रुकते हैं। यहाँ पर उनके माता पिता को प्यास लगाती है। उनके माता पिता श्रवण कुमार से कहते हैं कि बेटा तुम जाओ और यहाँ अगर कहीं कोई जलाशय हो तो वहाँ से हमारे लिए जल लेकर आ जाओ। यहाँ पर श्रवण कुमार जो है वो जल लेने के लिए पहुँच जाते हैं जलाशय। उसी समय रात्रि में जो है राजा दशरथ वहाँ पर शिकार खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हैं। उस समय राजा दशरथ के बहुत चर्चे थे पूरे विश्व में कि महाराज दशरथ से अच्छा धनुर्धर और शब्द भेदी बाण चलाने वाला इस विश्व में और कोई नहीं है। उनके चर्चे हर ओर थे। और उस समय महाराज दशरथ का विवाह नहीं हुआ था। यहाँ महाराज दशरथ का विवाह नहीं हुआ था तो जवानी का जोश भी था। तो यहाँ महाराज दशरथ बिना सेना लिए ही अकेले रात्रि में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने सोचा कि रात्रि में कोई जीव जंतु अगर किसी जलाशय के पास पानी पीने आएगा तो हम उस शब्द को भांप कर उस जीव पर बाण चला देंगे। यहाँ पर महाराज दशरथ एक झाड़ी के पीछे बाण और धनुष लेकर बैठे हुए थे। यहाँ पर श्रवण कुमार आते हैं। एक कमंडल में जल जैसे ही भरने लगते हैं तो जब जल भरते हैं कहीं पर तो बुलबुले की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है जल से। तो उस जल की आवाज़ को सुनकर श्री महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार पर वार कर देते हैं। यहाँ पर श्रवण कुमार आहत हो जाते हैं। यहाँ पर महाराज दशरथ जैसे ही आवाज़ सुनते हैं कि ये तो किसी मनुष्य की आवाज़, चीत्कार करते हैं श्रवण कुमार कि किसने मुझे मारा। तो यहाँ पर जो है महाराज दशरथ जाते हैं और श्रवण कुमार की जैसी ही आवाज़ सुनते हैं तो बड़े विचलित हो जाते हैं और कई सारी बातें करते हैं श्रवण कुमार से। तुम कौन हो? श्रवण कुमार कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि जिसके कारण तुमने मुझे आज मारा है। महाराज दशरथ सारी बातें बताते हैं। इसके पश्चात श्रवण कुमार कहते हैं कि अब मैं तो मर ही जाऊँगा, मेरे अब कोई चारा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता यहीं पास में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, उनको जल पीना है। तो तुम अगर चाहो तो मेरे माता पिता के लिए कृपया जल लेकर चले जाओ। ये सब कहते हुए श्रवण कुमार अपने प्राण को त्याग देते हैं। यहाँ पर महाराज दशरथ जाते हैं। अब यहाँ पर महाराज दशरथ जैसे ही श्रवण कुमार के माता पिता को जल देते हैं, उनके माता पिता हाथ का स्पर्श करके जान जाते हैं कि श्रवण के हाथ नहीं, ये किसी क्षत्रिय के हाथ है, ये ब्राह्मण के हाथ नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय के हाथों में अलग ही प्रकार का एक कोमल नहीं होते उसके हाथ, उसके हाथ बड़े करबर होते हैं। और यही कठोरता को देखकर उन्होंने जान लिया कि ये मेरे पुत्र के हाथ नहीं है। उन्होंने कहा तुम कौन हो? महाराज दशरथ सारा परिचय देते हैं अपना। इसके पश्चात वो दोनों अंधा अंधी पूछते हैं कि तुम बताओ हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? तब बड़े ही दुख के साथ महाराज दशरथ कहते हैं कि आपके पुत्र का मेरे बाण द्वारा अंत हुआ। यहाँ पर ये जब बात सुनती है तो श्रवण कुमार की माता जो है वो वहीं पर बिना जल पिए ही उनका भी अंत हो जाता, मृत्यु को प्राप्त हो जाती। यहाँ पर जो ऋषि थे, यहाँ पर ऋषि शांतनु हैं, वो अब महाराज दशरथ को श्राप देते हैं। देखिए अब श्राप भी कैसा दिया। महाराज दशरथ को शांतनु ऋषि चाहते तो ये भी हो सकते थे कि तुमने मेरे पुत्र का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारा भी अंत हो जाए।
आज हम इस अग्नि में भस्म हो रहे हैं, योग अग्नि में भस्म हो जाएंगे, तो तुम भी योग अग्नि में भस्म हो जाओ। वो ऐसा बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। अगर किसी के मुख से, किसी सिद्ध महात्मा के मुख से अगर कोई श्राप भी निकलता है तो ब्रह्मवाणी होती है, ब्रह्मा जी की इच्छा उसमें छुपी होती है। अब ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि भगवान श्री राम का जन्म हो, और अगर ऋषि कह रहे थे कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो राम जी नहीं उनका जन्म होता, ना ही यज्ञ होता, ना ही राम जी का जन्म होता, तो रावण की मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ पर जो है, अगर कोई सिद्ध महात्मा है और वो श्राप देते हैं तो वो श्राप है वो ब्रह्मवाणी होती है, यानी ब्रह्मा जी द्वारा लिखित बात पर वो वाणी आधारित होती है। ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म होना अनिवार्य है, वरना रावण का अंत नहीं हो सकता। और भगवान श्री राम का जन्म कब होगा? जब महाराज श्री दशरथ जीवित रहेंगे, वो यज्ञ करेंगे, यज्ञ से फिर खीर उत्पन्न होगी और फिर भगवान श्री राम का जन्म होगा। लेकिन अगर महाराज दशरथ का ही अंत हो गया तो कौन यज्ञ करेगा और कैसे पुत्र पैदा होगा? तो इसीलिए भगवान श्री ब्रह्मा की वाणी जो है श्री शांतनु ऋषि के मुख से प्रादुर्भाव हुई, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उस तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, अर्थात तुम्हारा पुत्र होगा। वरना रावण ने तो ब्रह्मा जी से ये भी कह दिया था कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि दशरथ का कोई पुत्र ना हो। लेकिन फिर भी एक ऋषि ने ऐसा कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा, पुत्र वियोग में तुम मरोगे, इसलिए पुत्र हुआ। महाराज दशरथ के उस तरह कोई औरस पुत्र नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यज्ञ से पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर पुत्र वियोग में जो है महाराज दशरथ को मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप देकर शांतनु मुनि की आत्मा है वो भी ब्रह्म में लीन हो जाती है। यहाँ पर ये सारी बातें महाराज दशरथ श्री कौशल्या माता को कहकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।